ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा की 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा हम बच्चों को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम जितना मुझे याद करते जाओगे ना, जितना मेरी याद में रहोगे, उतना ही ज़्यादा तुम खुद को मेरे करीब अनुभव करोगे। बाबा ने कहा कि तुम मुझे अपने साथ अनुभव करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि याद करने की स्पीड को बढ़ाओ। बाबा आज बार बार यही कह रहे हैं, याद में रहो तो दूर होते भी तुम मुझे अपने साथ अनुभव करोगे। ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तो हूँ दूरादेशी, तो दूरादेशी बाप जो है बच्चों को क्या क्या ज्ञान देंगे? दूरादेशी बनाने का ही तो ज्ञान देंगे ना, कि किस तरीके से बार बार बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम तो बहुत दूर के रहने वाले हो और वापस अब समय आ गया है बहुत दूर चलने का। ठीक है। फिर आज बाबा ने ये कहा कि बच्चे, सारा जो खेल है ना वो 2 बातों पे बना हुआ है। कौन सी 2 बातें? भारत की हार और भारत की जीत। ठीक है। तो इन 2 चीजों पे पूरा खेल चल रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था और इस समय है अपवित्र धर्म। तो अपवित्रता की वजह से हार है और पवित्रता की वजह से होगी जीत। ठीक है ना। फिर बाबा आगे बोले कि बच्चे देखो, अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा मेरे पास आते हो तो कितना खुश रहना चाहिए। तुम खुश तो रहते नहीं हो उतना जितना रहना चाहिए। तो खुशी पे ध्यान देंगे अपनी। आपको क्या लगता है कि आपकी खुशी किस में है? सब ठीक चलता रहे, सब कोई सही से रहे तो आपको लगता है कि बहुत खुश रहूं मैं, तो ये तो गलत है। ठीक है ना। आपको खुश रहना है बिना किसी कारण के। अपनी खुशी को क्या करके रखना है? संजो के रखना है। बाबा यही समझा रहे हैं। जीते जी बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो अब इस बात का। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं मुरली को विस्तार से। अब 17 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। बाबा ने क्या कहा? याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से ही साथ का अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। बाबा ने कहा याद से ही साथ का अनुभव होगा और पाप भी कटते जाएंगे साथ साथ। प्रश्न बाबा ने पूछा, दूरादेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? आंसर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ना अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को ही देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं दूर देश का रहने वाला, तो तुम भी तो वहीं के हो ना, तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि देखो ये सारी चीजों को समझो। दूर देश में रहने वाला आया देश पराए, ये गीत भी है ना। तो यही बात बाबा समझा रहे। तो गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया कौन है यहाँ पे? पिया यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रिय है ना, उसे कहा गया है। प्रिय कौन है हम सभी का? परमात्मा, परमेश्वर। यहाँ कोई ये नहीं है कि दुनिया के हिसाब से बात है, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। हम आत्माओं का जो प्रिय है वो कौन है? वो है परमात्मा। तो जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो, वहां कहीं
वहाँ कहाँ भी हो साथ तो हो। बाबा ने कहा भले विलायत में हो, कोई कहीं बैठा है, लेकिन तुम याद कर रहे हो ना मुझे, तुम मेरे साथ ही हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वह सदैव साथ में है, याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। बाबा ने कहा याद में रहने से साथ रहता है और साथ में होने से विक्रम विनाश होते हैं। ठीक है ना। बाबा ने कहा भले कहीं भी हो। फिर कह रहे हैं फिर तुम पापी बन जाते हो। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, किसी को भी तुम अपने बाबा ने कहा किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न? सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं। बाबा ने कहा जैसे कि तुम समझते हो देवी देवता धर्म का समझते हैं, विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। कहाँ पर भला? सतयुग में। बाबा ने कहा यहाँ तो बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख दिए हैं। वहाँ तो एक ही धर्म है, इसीलिए कहने की भी जरूरत नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं। बाबा ने कहा उनको तो सतयुग में तो किसी को पता ही नहीं कि कोई दूसरा धर्म भी और होता है। ठीक है ना। बाबा यही समझा रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है, क्योंकि एक ही धर्म है तो किसी और चीज का पता ही नहीं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है। ये जो कहते हैं ना महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता है, ये रॉन्ग है। फिर बाबा ने कहा ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि जो कहते हैं महाप्रलय होती है, ये भी क्या है? रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने कहा महाप्रलय जो होती है अर्थात कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ये रॉन्ग है। बाप बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाता है। बाबा ने कहा भारत को छोड़ करके बाकी जलमयी हो जाता है। फिर बाबा ने आगे कहा कि इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे, एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। बाबा ने कहा इतनी बड़ी सृष्टि तो करेंगे क्या, देखो इतना तो बहुत है ना, एक भारत। फिर कह रहे हैं कि देखो पहले जंगल होता है, फिर उनमें वृद्धि होती है, वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। कहाँ पर? सतयुग में। ठीक है। बाबा ने कहा कि वहां पे तो एक ही धर्म रहता है ना, अभी तुम जानते हो ना ऊंचते ऊंच शिव बाबा। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो ना, अभी बाप जो समझा रहे हैं कि ऊंचते ऊंच कौन है? शिव बाबा ही है ना। बाबा ने कहा ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा ये धारणा करा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है ना। वहाँ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो निराकार है। बाबा ने कहा शिव की पूजा क्यों की जाती है? वो तो निराकार है, अक के फूल क्यों चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले पहले क्या है? पहले पहले मंदिर भी शिव जी के बनते हैं। ठीक है ना, उन्हीं की पूजा होती है। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि भारत की और तुम बच्चों की क्या की है? बाबा ने बहुत सेवा की है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहला सकते, तुमको पता भी नहीं है कि हम देवी देवता थे अब फिर बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं। क्या कह रहे बाबा? अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए ना, ये नॉलेज सिवाय शिव बाबा के कोई दे न सके। बाबा ने कहा ये नॉलेज सिवाय मेरे और कोई भी दे नहीं सकता है। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो बुद्धि में ये बात अपने धारण करनी है, आती है ना ये बात बुद्धि में। बाबा ने कहा गायब भी हुआ है ना, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते कि भगवान की रचना कौन सी है ना, और कौन है इस सृष्टि का रचयिता। बुद्धि कहाँ खुलती जाएगी? बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे,
ये भी कहते हैं ना, भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे ये भी तो नहीं जानते थे ना कुछ। बाबा ने फिर समझाया कि मनुष्य ही तो इस ड्रामा में एक्टर हैं, जो ये क्या चल रही है, एक्ट चल रही है। फिर आगे शिव बाबा समझा रहे हैं, सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा तुमको क्या बना रहे इस समय? श्री बना रहे। इट मीन्स श्रेष्ठ। बाबा ने कहा हम पढ़ेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे ना। जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया वही बनते हैं। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पढ़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए। बाबा ने कहा वास्तव में ऐसे तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, मेरे नाम अपने ऊपर रखा लिए हैं। बाबा ने कहा मेरे नाम रखा लिए अपने ऊपर, श्रेष्ठ नहीं है ना। जैसे किसी का नाम रखा देते ना, श्री श्री फलाने ये फलाने वो, तो वो समझा रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने कहा जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया, बाप के कर्तव्य पे जो नाम पड़े अपने पे रखा दिए। ये सब है रेजगारी की बातें, यानी कि इसके थ्रू उनको क्या मिल जाता है? रेजगारी मिल जाती है ना। फिर भी बाप कहते हैं, हे बच्चों, एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। बाबा ने कल भी यही पाठ पढ़ाया था ना, पूरी मुरली में यही बात बाबा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि ये पाठ पक्का करो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। आज भी बाबा यही समझा रहे हैं कि बच्चे ये पक्का करो कि मैं शरीर नहीं, ये तो शरीर 5 तत्वों का बना है ना, और ये तो छूटता है। मैं कौन हूँ? शरीर में बैठी आत्मा। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा समझो। शरीर तो छूटता है फिर बन जाता है, अब आत्मा तो अविनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा क्या है? आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। बाबा ने कहा तुम कोशिश करो जितना हो सकता है मेरी याद में रहो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहें। तो क्या है, वो हल्की पड़ जाएंगी ना समस्याएं। माई के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में तो रहो। तुम समझते हो ना हम इस समय क्या बन रहे हैं? सतो प्रधान बाबा बना रहे हैं ना। हम सतो प्रधान थे, अब फिर तमो प्रधान हो गए, फिर से बाबा बना रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठ गई है ना कि हमने ही पहले क्या करी थी? बहुत भक्ति की थी। बाबा ने कहा तुम्हें समझ आ गई ना बात? जरूर जिसने पहले भक्ति की होगी उसने ही शिव का मंदिर बनाया। बाबा ने कहा क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। बाबा ने कहा जो जितना बड़ा राजा होता है उसके पास उतनी ज्यादा क्या होती है? प्रजा होती है ना। बाबा ने कहा बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे, मतलब उनकी देखा देखी सोचेंगे दूसरे हमारे पास भी हो। तो कौन बना वो राजा? बाबा ने कहा जिसने मेरी बहुत क्या करी, मेरी बहुत भक्ति करी, मुझे बहुत पुकारा। ठीक है ना, बाबा ये समझा रहे शिव की भक्ति की। बाबा ने फिर कहा ये सब है डिटेल की बातें, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर इतने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पे लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। बाबा ने कहा तुम क्या कहते हो? कि आओ और आकर के हमको पावन बनाओ।
पतित तो सब है ना, तुम कहते भी हो हम पतित हैं। यह देवताएं पावन हैं तो पतित को क्या कहेंगे, गायन है ना। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष तो खराब है। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्यंत दुख देता है। बाबा ने कहा ये विष क्या है, जहर है ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा समझा रहे हैं विष तो खराब चीज है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े हैं। जैसे अमली अमल बगैर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब के बिना न रहे। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पे भेज देते हैं। नशा मिला तो बस फिर कुछ नहीं सूझता, समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। बाबा ने कहा गायन भी ना मूसलों की लड़ाई लगी। बाबा ने कहा कि देखो जब उनको इतना दूसरी खराब चीजों का नशा हो जाए, तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। पेट से मूसल निकले फिर यह क्या किया। अभी तुम समझते हो ना पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह विमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जूती छोड़ने का प्रैक्टिस करते हो, कहते हो ना ये पुरानी जूती छोड़ अब नई लेनी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं, कह रहे देखो मैं कहता हूँ, समझा रहा हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ और मेरा नाम है शिव। और शिव के नाम का जो रहस्य है वो है कल्याणकारी। ठीक है, बाबा ने समझा दिया। बाबा ने कहा शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। जिसकी हम पूजा करते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो तुम समझ रहे हो ना कि इस समय दुनिया तुम्हें क्या है, पूज रही है। और बाबा ने कहा ये तुम्हें समझ आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। फिर आगे कह रहे हैं देखो लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे, ऐसे कहते हैं ना, जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रहे, सिमरण करते रहो, औरों को भी सुनाते रहो। बाबा ने कहा बच्चे दूसरों को भी सुनाते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सुनाते रहो, जास्ती धारणा नहीं करते हो तो कोई हर्जा नहीं। जो धारणा नहीं कर सकते तो बाबा उनके लिए यही बात समझा रहे हैं कि ज्यादा नहीं कर सकते तो कोई नहीं, लेकिन कुछ तो करो। अब ऐसे डल थोड़ी बन के रहना, ठीक है ना। बाबा ने कहा तो हर्जा नहीं, ज्यादा नहीं होता तो याद की ही धारणा है, याद की तो धारणा है। बाप को याद करते रहो, जिनकी मुरली नहीं चलती तो यहाँ बैठ सिमरन करे। यहाँ कोई बंधन आदि नहीं है, घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख नशा गुम हो जाता है। बाबा ने कहा मधुबन में होते हैं ना, तो बाबा ने कहा वहां चुपचाप बैठ के तपस्या करें। या तो बाबा ने कहा नशा क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कर कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ रह करना है। बाबा ने कहा देखो उन सबको भी कंठ रहता, कंठ इट मींस अंदर उतरा रहता है, उनको सब अच्छे से पता रहता है। बाबा ने कहा तुमको क्या कंठ करना है, तुमको किसको उतारना है अंदर, तुमको बाप को उतारना है, बाप को कंठ करना है। बाबा ने कहा तुमको कंठ करना है शिव बाबा को। तुम कहते भी हो ना बाबा, ये है बिल्कुल नई चीज। ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी तुमको सिखाया था और कोई ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। बाबा ने कहा दूसरी कोई ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। बहुत से कहते हैं ना, फलाने कहते हैं हमारे में शिव बाबा आ रहे हैं, हमारे में भगवान आ रहे हैं, तो हमने अवतार लिया। इसलिए सच की स्थापना में इतने विघ्न पड़ते हैं, हमारे में फलाने आ रहे हैं ऐसे कह देते हैं ना। परंतु गाया जाता है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे बाबा ने समझाया अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था,
अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? सेंटर में भी आते हैं, मधुबन भी जाते हैं, हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है, क्या समझाया? सिर्फ मुझे याद करो, शिव बाबा ये कहते हैं। जिनमें प्रवेश किया वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी है ब्राह्मणों की, फिर है देवताओं की बिरादरी। अब दूरादेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। बाबा ने कहा मैं जैसा हूँ वैसे ही तो बनाऊंगा ना, जैसे हर कोई इंसान अपने जैसे तो बनाएगा ना, और अपने जैसे ही लोगों को पसंद करेगा। तो बाबा भी क्या कह रहे, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? दूरादेशी। तुम जानते हो ना आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे ना, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ये ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, कौन है वो? ब्रह्मा। ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बाबा ने कहा सबसे पहले तो तुम ग्रेट ब्राह्मण थे, फिर क्या हो गए? धीरे धीरे नीचे उतरते गए। बाबा अब समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, इनको कहा जाता है दूर देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला आया देश पर आए। बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो ना, हमारा बाबा दूर देश से आया है। क्या कहा जा रहा बताइए? हमारा बाबा शिव बाबा सारी दुनिया का पालनहार हमारी खातिर आया। कहाँ से? दूर देश से आया। एक दुनिया दो दुनिया छोड़ के आया। और आप स्वयं को देखो, आपने क्या त्याग किया उससे मिलने के लिए है? आपको ये देखना है। वो जब दूर देश से आ सकता है तो आपको समझनी है ना ये चीजें। दूर देश में रहने वाला, तुम जानते हो ना, बहुत दूर से आया बाबा। ये पराया देश है, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। कृष्ण थोड़े देंगे, शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने संगम पे 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। बाबा ने कहा तुम्हें स्वर्ग में नहीं ये ध्यान रहेगी बात कि हमने संगम पे बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही ले ली थी। ये अभी तुम जानते हो ना, हम 21 जन्मों के लिए वर्षा ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पे शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये पुराना चोला हो गया है। ठीक है ना? बात समझ आ गई? बाबा ने समझा दी जो। फिर बाबा ने आगे कहा तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम ही भ्रमरी। बाबा ने कहा तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान बनाती हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ज्ञान सुना के दूसरों का कल्याण करते हैं। एग्जाम्पल बाबा इस कीड़े का दे देता कभी कभी। बाबा ने कहा तुम्हें कहा जाता है ना कि कीड़ों को ले आकर के भू भू करो। कौन से? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मतलब ये ब्राह्मणों को ला करके ज्ञान सुनाओ। भ्रमरी भी, बाबा ने कहा भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं। बाबा ने कहा ये सब मिसाल है तुम बच्चों के ही। तुम मेरे लाडले बच्चे हो। अंडरलाइन करो। बाबा कह रहे हैं, आपने कितनी बार कहा होगा, कभी कहा ऐसे है? बाबा आप मेरे लाडले बाबा हो। बाबा ने कहा देखो तुम मेरे लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाबा कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। आई बात समझ में? क्या कहा जा रहा है? देहधारियों को याद करेंगे तो पाप कर्म बनेंगे, ठीक है ना।
और विदेही शिव बाबा को याद करेंगे, विचित्र बाप को, तो क्या होगा, पाप कटेंगे और पुण्य बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है, यानी कि जीते जी शरीर के भान को तोड़ देना है। ठीक है, इस पुरानी जूती में जरा भी ममत्व ना रहे, लेकिन इसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि शरीर की वजह से ही तो क्या है, ज्ञान मिला, बाबा से मिलने आ पाते हैं ना, तो ध्यान भी रखना है। लेकिन ये नहीं कि बस हाय मुझे कुछ ना हो जाए, ऐसे नहीं सोचेंगे। ठीक है, ऐसा सोचना आपके लिए प्रतिबंधित है, भगवान के मना ही है कि इस तरह की बातें तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो। ठीक है, फिर बाबा ने कहा पुरानी जूती में जरा भी ममत्व ना रहे। पुरानी जूती का मतलब क्या है, वो पैरों की जूती थोड़ी, शरीर को कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों को ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है, उनको भी औरों को भी मतलब ज्ञान सुनाना है। वरदान दे रहे शिव बाबा, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप, यानी कि जो कि निराश हो गए हैं, जो कि आशावादी नहीं रहे, उनकी जिंदगी में भी वापस आशा का दीप आप जगा दें, तो वही चीज बाबा समझा रहे हैं। समझ रहे ना क्या कह रहे हैं, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। बाबा ने समझाया आगे, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा को, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये समझा रहे बाबा कि बच्चे देखो, आपको पता है किसी की कमजोरी, किसी की कोई ऐसी बात, तो उसको क्या है, उसको चेंज कर दो कल्याण की दृष्टि से, तभी आप क्या बन पाएंगे, परोपकारी बन पाएंगे। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा परीक्षा के समय क्या याद आए, प्रतिज्ञा याद आए, कि मैंने बाबा से क्या करी है, प्रतिज्ञा करी है, तभी प्रत्यक्षता होगी। ठीक है ना, बाबा यही समझा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। आज का जो स्वमान है वो क्या है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ठीक है, तो आज भी यही अभ्यास करेंगे, जीते जी इस शरीर से क्या करेंगे, उपराम होने की स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओम शांति।